कंडीशन ऐसी हो गई है। नाम बदल लो, काय के लिए नाम बदलो? अरे खिलाड़ी में दम होगा तो मैच में टिकेगा, अन्ना का जादू फिर अनसन में दिखेगा, और देसी घी में दम होगा तो पॉलीथीन में बिकेगा। क्या बात। लेकिन फिर भी आदरणीय महापौर जी, लोग मुझे मानते नहीं कि मैं कवि हूँ। आपका आशीर्वाद से पिछले दिनों एक प्रोग्राम की शूटिंग खत्म करके आया हूँ, और वो प्रोग्राम बहुत जल्द आपके टीवी चैनल पर आएगा। हंसाने का मुखिया कौन, डीडी नेशनल और डीडी किसान को, जिसके 30 एपिसोड बने हैं। मैं आपके बीच वो बात शेयर इसलिए करना चाहता हूँ। बढ़िया जी, इतना करने के बाद भी तो नहीं मानते लोग मैं कवि हूँ। बहुत सारे कवि तो मुझे देखकर मालूम कैसा कहते हैं आदरणीय पप्पू भैया, बहुत सारे कवि मुझे देखकर ऐसा कहते हैं कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है। और कुलदीप भैया बता रहे थे अभी मालवा की महिमा। ये बड़े शहर से आए नैनीताल से, इनको थोड़ी मालूम कि मालवा का प्यार कैसा होता है, मालवा का श्रृंगार कैसा होता है। गौरी जी सुनो, आप बोल रहे थे ना, आपका नाम पहले से बता रहे थे। हमारा मालवा का प्यार तो ऐसा होता है कि कोई शहर का गोरा किसी शहर की गोरी के गाल पर फूल फेंके तो उस शहर की गोरी कहती कि नाटी बॉय इन्हें प्यार का रंग चढ़ेगा। उस शहर की गोरी कहती कि नाटी बॉय इन्हें प्यार का रंग चढ़ेगा। लेकिन वही फूल गांव का गोरा किसी गांव की गोरी के गाल पर फेंके तो वो गोरी कहती कहीं गेलिया आंख फोड़ेगा। हमारा मालवा है, और मालवा का मामला तो ऐसा होता है, किसी लड़की को बाहों में जकड़ा, पीछे से पकड़ा, लड़की मान गई तो ठीक, एलू आला टाटा बाय सब बोल देते हैं, लड़की मान गई तो ठीक। लेकिन लड़की को गुस्सा आ जाए तो लड़के चिल्ला उठते हैं कि दीदी डर गई रे, दीदी डर गई रे। वाह, ऐसा होता है। तो जैसा लोग मुझे समझते वो बता रहा हूं मैं आपको कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है, कोई शादी नहीं जिनकी जगत सांडिया समझता है। और तीसरी सच्चाई सुनना, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। किसी के प्यार में यारों हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांडिया समझता है। वाह, बढ़िया है, बढ़िया है। सही कह रहा हूं। अच्छा, अपनी बात शेयर कर रहा हूं। मैं पिछले दिनों प्रोफेसर साहब मुझे ले गए बंबई कवि सम्मेलन के लिए। इन्होंने रिजर्वेशन करवा लिया कवि सम्मेलन में। 34 नंबर सीट इनकी और 35 नंबर सीट मेरी। तो होली का कवि सम्मेलन था, तो वो ट्रेन में मांगने वाले आ गए। आपको तो मालूम है होली के समय मांगने वाले आते हैं ट्रेन में। और कह रहे गोरे गोरे गालों पे घूंघट वाले बाल। प्रोफेसर साहब के पास में गए कि होली की बख्शीश दे दो, तो इन्होंने 100 का नोट निकाल के उनको दे दिया। वो अगले डब्बे में चले गए। इनको बड़ा गुस्सा है, बोले इधर आओ, बेवकूफ समझ के रखा है, मैं से अकेले से पैसे लिए, दिनेश देसी घी से पैसे नहीं लिए। तो सारे के सारे कहने लगे साहब हम दिनेश देसी घी से पैसे नहीं ले सकते। अरे पर क्यों नहीं ले सकते? कि साहब नहीं ले सकते। अरे पर क्यों नहीं ले सकते? कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे स्टाफ का आदमी है। कंफ्यूजन हो जाता है साहब। और ऐसा ही कंफ्यूजन हुआ, हमारे देश के एक बड़े नेता हुए और कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। चाहे मेरी गर्दन पे कोई छुरी रख दे, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। लेकिन उस बेवकूफ को मालूम नहीं, जिस दिन से उसने बोला कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग रोजाना सुबह उठकर भारत माता की जय बोलते हैं। उसको जितने यहाँ पर प्रबुद्ध बैठे हैं उसको माँ की महिमा नहीं मालूम, वरना वो ये बात बोलता नहीं। क्या होती है माँ? माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है। इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। वाह, ये मैंने नहीं, वेदों ने कहा है। हमें जन्म देने के लिए 9 महीने का कष्ट उस माँ ने ही सहा है। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया।
तेरी एक सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, आज जो लाफ्टर के साथ में कविता को उतनी मात्रा से सुनते हो। मुझे डर लगता था कि मेरी 4 पंक्तियों को आप शायद सुनेंगे नहीं सुनेंगे, पर बात ऐसे लेके रहा हूँ, हम उस देश के वासी है जान दे, माँ बाप को कंधे पर बिठाकर श्रवण ने चारों धाम करवाया था, 14 साल वन में भटके तो श्री राम और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे भाई, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारा किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे सपनों को आज तोड़ाया, तेरी एक सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, वृद्धाश्रम में छोड़ा। वाह 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 वाह। और हम क्यों ऐसी बात करते हैं? जब हमारे संस्कारों का पतन होता है तब दुश्मन देश कहता है कि हम पूरा कश्मीर लेंगे। भाई साहब बोल रहे थे कि पूरा कश्मीर लेंगे, पूरा कश्मीर हम तेरे को ऐसे थोड़ी दे देंगे। कश्मीर को बीड़ी का बिंडल थोड़ी है जो एक बीड़ी निकाल के तेरे को दे देंगे। अरे नहीं, जो देश इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है उसकी स्थिति मालूम कैसी है? उस देश की स्थिति ऐसी है, पति अपनी पत्नी से घर जाकर कहता है कि वो पानी गर्म कर दे, पत्नी चुपचाप। पति फिर झल्लाया कि तू पानी गर्म करती है नहीं, पत्नी फिर चुपचाप। तीसरी बार पति पूरी ताकत से चिल्लाया कि तू पानी गर्म करती है नहीं, पत्नी गुस्से में बोली नहीं तो तुम क्या कर लोगे? पति बोला कुछ नहीं, ठंडे से नहा लूंगा। जिस दिन 125 करोड़ भारतीय एक आवाज में वंदे मातरम बोल देंगे, पाकिस्तान की स्थिति भी यही होगी। पूरे सदन की ताली यहां बजनी चाहिए। वाह वाह वाह। बखान करूं क्या, बखान करूं क्या भारत माँ का, गुणगान करूं क्या भारत माँ का। मेरी भारत माँ की माटी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है। क्या बात। जितने कौमें मेरे देश के अंदर भाईचारे से रहती है, इतिहास उठा के देख लेना, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। और ऐसे में वो कह रहा कि हम कश्मीर लेंगे। माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, माना कि हम गौतम गांधी के देश के हैं, तुझे सत्य हिंसा की तस्वीर देंगे। तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे। हमने दिया है दुनिया को सम्मान, एक बार फिर देंगे। मैं इस बड़े मंच से 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, और जितने इस कवि सम्मेलन के श्रोता, मुझे बताना कि यहाँ कविता भी सुनी जाती है। मैं पंक्तियां छोड़ रहा हूँ ताकि उरी के उन शहीदों को श्रद्धांजलि मिले। आप उन पंक्तियों को पूरा करके उन्हें श्रद्धांजलि दें, मैं ऐसी आपसे अपेक्षा करता हूँ। मैं पंक्तियां छोड़ रहा हूँ, उन पंक्तियों को पूरा करने का जिम्मा आपको देता हूँ कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य हिंसा की तस्वीर देंगे। तू मांगेगा तो गंगा का नीर देंगे, तू हाथ बढ़ा अपना हम पूरा शरीर देंगे। हमने दिया है दुनिया को सम्मान, एक बार फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद। और बात महापौर जी, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हर बात के पीछे प्रमाण देता हूँ कि छू ना पाए दुष्ट रावण खींच ऐसी लकीर देंगे। छलनी हो जाए दुश्मन का सीना, वो गांडी से तीर देंगे। ए बात तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे। और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। 1971 का युद्ध शायद आपको याद होगा। 1971 के युद्ध में आपने देखा, हमने पश्चिम बंगाल को फाड़ के रख दिया। तब कहता हूं कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था एल्बम, ऐसा उखाड़ देंगे। क्या बात, वाह। एक जट गया था सकीना के लिए, एल्बम उखाड़ के आ गया। अगर 125 करोड़ भारतीय जाएंगे, मालूम क्या क्या उखाड़ के आएंगे। तब कहता हूं समर्थन करना कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, जैसा सनी देओल ने उखाड़ा एल्बम ऐसा उखाड़ देंगे। भारत माँ की सौगंध, इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे, तुझे एक मौका फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी 8 पंक्तियों की लाज आपने रख ली, और जो मेरी अपेक्षाओं को पूरा कर दिया। वरना प्रोफेसर साहब, रात की 1:30 बजे ये कविता मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई। गफ्फार साहब, रात की 1:30 बजे कविता लिखी और पत्नी को सुनाई कि टांग पे टांग धर के चीर देंगे। बहुत सही जगह सुनाई। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी। बहुत बढ़िया।
बढ़िया कहा कि मेरी पत्नी की कंडीशन ऐसी है, सुबह झगड़ा हो गया कि तुम मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोली कि हो गया फैसला। मैंने कहा क्या हो गया फैसला? बोला आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। संस्कार बिगड़ गए आदरणीय, हम कहां से कहां आ गए।